हेलो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी दो प्रकार का होता है, पहला बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं और यह दो प्रकार के होता है, पहला पादप विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान को बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। ओके, हम लोग बात करने वाले हैं पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th का बायोलॉजी है जो नीट के लिए भी काम आएगा। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। द डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी 20th सेंचुरीज अर्नेस्ट मेयर हैं। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोपेरेटस हैं। और फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स हैं। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मैकली हैं। और फादर ऑफ यूजेनेसिस फ्रांसिस गैल्टन है। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक जेफरे हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा हैं। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी गैलेन है। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी ई.जे. बटलर है। फादर ऑफ म्यूटेशन हुगो डिवरिस हैं। फादर ऑफ स्पेशल क्रिएशन थियोरी फादर क्वार्ट्ज हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन है। और द स्टडी ऑफ काइंड ऑफ लाइफ इन आर स्पेस इज नॉन एज एक्सोबायोलॉजी। ओके, अर्नेस्ट मेयर pioneered the currently accepted definition of biological species। आगे बात करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज गिवन बाय लीनियस। मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किनके द्वारा दिया गया था? लीनियस, कार्लस लीनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। इंक्रीज इन mass and increase in number of individual are twin characteristics of growth. A multicellular organism grows by the cell division. Okay, in plant this growth by cell division occur continuously throughout their life। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इन एनिमल्स द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। एनिमल जंतुओं के अंदर हम लोग ये ग्रोथ केवल देखते हैं कुछ ही एज के लिए, जैसे 13, 14 या 15, 16 ईयर के जब लड़के या लड़कियां होती हैं तो फिर उसके बाद भी उनका हाइट नहीं बढ़ता है, समझे। तो ये होता है एनिमल्स के अंदर, हम लोग भी तो एनिमल्स हैं लगभग। ओके, और इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। यस, आपने सही सुना कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अगर वजन बढ़ रहा है तो हम लोग ग्रोथ बोलेंगे, माना जाता है कि ग्रोथ हुआ है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इन प्लानेरिया फ्लैटवर्म्स ट्रू रिजनरेशंस द फंजाई द फिलामेंटस एल्गा द प्रोटोनेमा ऑफ द मोसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाई फ्रैगमेंटेशन। आगे बात करते हैं हम लोग बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एल्गा और अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। उनका ग्रोथ होता है, मतलब समझ लीजिए कि वह उनका रिप्रोडक्शन भी हुआ है, प्रजनन भी हो रहा है, समझे। कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल inclusive defining characteristic of the living organism. No non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. निर्जीव चीज, जो निर्जीव जीव होते हैं वह अपने आप को ग्रोथ नहीं कर सकते, वह रिप्रोडक्शन प्रजनन नहीं कर सकते नॉन लिविंग की वजह से। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज नॉन एज ए मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, समझे। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, पहला एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में कुछ बनता है, कुछ बनने की प्रक्रिया होती है, कुछ फॉर्म होता है। और कैटाबॉलिज्म में कुछ डिस्ट्रॉय होता है, कुछ टूटता है, समझे, और उसमें से ऊर्जा रिलीज होता है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ओके, और ये निर्जीव वस्तुओं में
एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया नहीं होती है, समझे। नेक्स्ट, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन outside the body of an organism performed in test tube is neither living or non living। टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ना ही तो वह जीवित है ना ही वह मरा हुआ है, तो फिर है क्या। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म without exceptions। isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reaction। cellular organization of the body is the defining features of life forms। ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्या कि द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबिलिटी टू सेंस दियर सराउंडिंग। समझे, आपने टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर है भाई, ये फीचर से गुण है उसका, समझ लिए, एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि अपने सराउंडिंग में क्या चल रहा है। अगर उसको गर्मी लग रहा है तो यार बोलेगा यार गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है अभी ठंडा के दिन में अभी तो बोलेगा यार ठंडा लग रहा है। तो वह यही इसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड गुण है, मतलब जो भी बोलिए, जो अपने सराउंडिंग को वह भाप सकता है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वह सेंस कर सकता है। ओके, नाउ और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दियर इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। वह भौतिक रूप से हो सकता है, रासायनिक रूप से और बायोलॉजिकल रूप से हो सकता है। भौतिक रूप से आपका शरीर हो गया, केमिकल आपके जो अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, उसका बात हो रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसमें, यहाँ फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन अ सीजनल ब्रीडर्स। ओके, और ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। केवल मानव जाति ही ऐसा जीव है इस पृथ्वी लोक पर जो अपने बारे में जानता है, सेल्फ कॉन्शियस है। यदि उसको भूख लगा है तो बोलेगा भूख लगा है, उसको अगर चोट लगा है तो बोलेगा कुछ लग गया मेरे को, ठीक है। गर्मी लग रहा है तो बोलेगा गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा था बोलेगा ठंड लग रहा है। तो यह एक मानव जाति जो ह्यूमन बींग्स है, एक ऐसा एक ओनली ऑर्गेनिज्म है जिसका अवेयर होता है अपने बारे में, ठीक है। तो ये बंदर को उतना पता नहीं चलता, समझे। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। property of tissue are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cell। हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी, आबादी की बात करते हैं, बायो जैविक उत्पत्ति, बायोडाइवर्सिटी। ओके, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन and described range between 1.7 to 1.8 million। okay, this refer to biodiversity। लार्जेस्ट ग्रुप इज इंसेक्टा। जो सबसे ज़्यादा, अगर इसमें जो है ना सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है वह इंसेक्ट ज़्यादा है। अगर पूरे ब्रह्मांड में अगर 10 ठो वस्तु है तो 7 ठो इंसेक्टा है, समझे। तो सबसे लार्जेस्ट ज़्यादा ग्रुप जो है वह है इंसेक्टा। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी उसमें पाया जाता है, ज़्यादा जीव जंतु रहते हैं उसमें। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ओके, अराउंड 1950 न्यू स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड। नोमेनक्लेचर, अब बात करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर, नाम पद्धति की नामकरण कैसे होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग सिस्टम है बायोलॉजी के अंदर, बायोनोमियल nomenclature system given by the Carlius Linnaeus। Each name has two component, the generic name and the specific epithet। ओके, बात करते हैं टोटोनेम्स। टोटोनेम्स होता क्या है? इफ बोथ द जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स आर सेम दीज आर कॉल्ड द टोटोनेम्स। उसका अगर जेनरिक नेम और उसका स्पेसिफिक इपिथेट का नाम अगर दोनों सेम रहा तो हम लोग बोलेंगे टोटोनेम्स। सेम, कोई दिक्कत नहीं। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नामकरण क्या होता है? तो स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ, अक्सर ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICBN। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और फुल फॉर्म ऑफ ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यार देखो सेम सेम है, यहाँ B से बोटानिकल और यहाँ पे Z से जियोलॉजिकल है, बस इतना ही अंदर, बाकी बात दोनों में सेम है। अब बात करते हैं रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या रूल है, क्या सिद्धांत है इसका, अगर नामकरण कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए। तो बायोलॉजी के अंदर देखते हैं हम लोग कैसे होता है। आज से हम लोग सीख जाएंगे कि बायोलॉजिकल नेम्स आर
generally in Latin and written in italic. Okay, they are Latinized or derived from Latin irrespective to of their origin. उसके origin जहाँ से उत्पत्ति हुआ है उसके respective में. The first word in a biological name represent the genus. जो पहला नाम है वह जीन को रिप्रेजेंट करता है, उसके अनुवांशिक के पूर्वजों के बारे में बताता है, जीनस के बारे में, ठीक है. और while the second component denote the specific epithet, वह किस स्पीसीज के से है, वह दूसरा उसका बगलना नाम बताता है. ओके, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन, जब हम अपने कॉपी में हाथ से लिखते हैं, आर सेपरेटली अंडरलाइन. अगर बायोलॉजिकल कोई भी जैविक नेम को हम लोग या फिर साइंटिफिक नेम को अगर हम लोग हाथ से लिखते हैं तो इन्हें अंडरलाइन करना जरूरी है, वरना एग्जाम आपका, अगर बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो नंबर आपका कटने की चांसेस बढ़ सकता है. और प्रिंटेड इन इटैलिक टू द इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन, वो उसका बोल लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करता है कि हाँ ये लैटिन का है. अब हम लोग बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स. टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर हम लोग बात करेंगे हर्बेरियम का, बोटानिकल गार्डन का और नहीं अभी और इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर. यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप ध्यान से देखिएगा. आप लोग उतने ध्यान नहीं देते हैं, पर खैर ये बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. जब हम लोग फर्स्ट वर्ड लिखेंगे आप पहला बड़ा अक्षर से लिखेंगे, while the specific epithet start with the small letter से लिखेंगे. ओके, so the name of the author appear after the specific epithet that is at the end of the biological name and written in an abbreviated form. समझे? बहुत होता है कि हम लोग साइंटिस्ट का भी नाम लिखते हैं तो थोड़ा सा एब्रीवेटेड फॉर्म में छोटा सा 2 या 3 अक्षर में साइंटिस्ट का नाम भी बगल में लिख देते हैं. कैरेक्टराइजेशन, identification, classification and nomenclature are the process that are basis to taxonomy. टेक्सोनॉमी का बेसिस है. पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर करेंगे. ओके, फिर जाके नामकरण करेंगे. द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन ओरिजिन सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. जो कार्लस लिनियस थे वह बुक पब्लिश करे थे, उस बुक का नाम क्या रखे थे, सिस्टमा नेचुरे रखे थे. सो families are characterized on the basis of their vegetative and reproductive features of the plant species. Plant families like जो प्लांट के पौधों का फैमिली है उनका परिवार है कुछ कॉन्वोल्यूशंस है और सोलेनेसी है, आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मैनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर कि उनका फ्लावर किस प्रकार से अरेंज हो उनके आधार पर इनका नाम दिया गया. ऑर्डर प्राइमेट कॉम्प्रेसिंग मंकी गोरिल्ला गिब्बन इज प्लेस्ड इन द क्लास मेमेलिया. क्यों? मेमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके पास स्तन होता है, मतलब मेमरी ग्लैंड होता है, इसके वजह से ये नाम भी पड़ा है मेमेलिया अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग. अब हम लोग बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की. ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, ये थोड़ा साइड से है. एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू ऑर्गेनिज्म सिमिलैरिटीज़ डिक्रीजेज एंड डिफरेंस इंक्रीजेज. समझे? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में जब हम लोग पहुँचते हैं तो जो है ना सिमिलैरिटी उनका डिक्रीज होने लगता है, मतलब एक जैसे कैरेक्टर नहीं रहता, सबका अलग अलग होने लगता है कैरेक्टर. ओके, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीज़न, किंगडम. और ऑर्गेनिज्म विथ दियर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जैसे कि मैन हो गया तो स्पीसीज़ में इसका होमो सैपियंस आ जाएगा. जीन की बात करें तो होमो आ जाएगा. फैमिली की बात करें तो होमिनिडे हो गया. और ये आपका
क्लास की बात करें तो प्राइमेट आ गया, और डिवीज़न की बात करें तो मेमेलिया आ गया, और ये किंगडम की बात करें तो कॉर्डेटा आ गया। ह्यूमन का अंदर मैन, देखो आदमी होता है मैन का मतलब, तो इसका अलग अलग है, स्पीसीज अलग है, जीनस अलग है, फैमिली अलग है, ऑर्डर अलग है, क्लास अलग है, और ये डिवीज़न भी अलग है, और किंगडम भी अलग है। ओके, फिर इसी पर बात करते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो घर तरफ की मक्खी हैं, उनका जो है मस्का डोमेस्टिका, ये इनका स्पीसीज़ का नाम है, और जीन का नाम क्या है, मस्का है। इसका जो हाउस फ्लाई किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो मसीडिया से बिलोंग करता है। इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है डिप्थेरा होता है, और इसका क्लास इंसेक्ट के क्लास में आता है, और इसका डिवीज़न फाइलम जो है वह अर्थोपोडा है, सॉरी किंगडम जो है इनका अर्थोपोडा है। ओके, अब बात करते हैं मैंगो। मैंगो का स्पीसीज किस स्पीसीज से है मैंगो, तो मैंजीफेरा इंडिका से है। इसका जीन्स क्या है, तो मैंजीफेरा है। इसका फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो एनार कार्डियसिस से फैमिली बिलोंग करता है। और इसका बात करें ये, हाँ ये बात करें कहाँ गया, सेप डिवीज़न डिवीज़न की बात करें तो सेपिनेडल्स हो गया। और ये बात करें किंगडम किंगडम बात करें तो एंजियोस्पर्मिया होगा, एंजियोस्पर्मिया। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, वह एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर से जाना जाता है। मुख्यतः रूप से डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, आप 12th क्लास में पढ़ोगे, एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बात करते हैं हम लोग वीट, गेहूँ। गेहूँ जो स्पीसीज़ है ना, वह ट्रेटिकम एस्टेबियम है, और जीन इसका ट्रेटिकम है, और फैमिली पोएसी है, और ऑर्डर जो है वह है पोएल्स, और क्लास मोनोकोटाइलेडन्स, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकोटाइलेडन डाइकोटाइलेडन, तो यह है मोनोकोटाइलेडन। ओके, अब बात करते हैं हम लोग किंगडम, किस किंगडम से बिलोंग करता है, ये तो है एंजियोस्पर्मिया से बिलोंग करता है। इसका भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है, समझे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो सफिक्स एल्स इज यूज फॉर ऑर्डर एंड सफिक्स एस इज यूज फॉर फैमिली। अब हम लोग बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। आगे बात मिस्टेक से हम लोग आ चुके थे पहले यहाँ पे। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स यहाँ पे हर्बेरियम, फिर बोटानिकल गार्डन, फिर म्यूजियम, फिर जियोलॉजिकल पार्क। ओके, तो हम लोग क्या करके बात करते हैं, पहले पहले बात कर रहे हैं अभी हर्बेरियम। हर्बेरियम के अंदर स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर डिराइव्ड प्रेजेंट एंड प्रिजर्व ऑन द सीट। ओके, जो जनरल साइज जो होता है ना सीट का, 29 × 41.5 सेंटीमीटर और 16.5 × 11.5 इंच होता है। ध्यान से देखिए, इसमें नीट में आपको पूछा गया वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, तो ये डेटा आपको ध्यान से रखना याद। फिर बात करते हैं हम लोग बोटानिकल गार्डन का, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट और रेफरेंस। ओके, फिर बात करते हैं ईच प्लांट इन बोटानिकल गार्डन इंडिकेटिंग इट्स बोटानिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग म्यूजियम। म्यूजियम मतलब संग्रहालय। संग्रहालय में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस के लिए म्यूजियम में ही रखते हैं, पुराना से पुराना, समझे। क्यों रखते हैं, स्टडी के लिए, अध्ययन, ताकि आने वाला हमारा जो यूथ है या फिर आने वाला जो है पीढ़ी है, वो पढ़े इसके बारे में कि हाँ पुराना चीज़ भी कुछ होता था। जैसे हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, वैसे ही है म्यूजियम यहाँ पे। स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व इन दी कंटेनर और जार इन दी प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। वह सॉल्यूशन किस चीज़ का होता है, सॉल्यूशन मतलब घोल, विलियन होता है, तो विलियन में होता है फॉर्मलिन बेसिकली होता है। ये फॉर्मलिन आपको मेडिकल कॉलेज में आप लोग जब जाइएगा फर्स्ट ईयर, तो आपको जब कैडावर यानी मरा वो बॉडी को जब काटेगा, तो उसको बर्दाश्त करने के लिए आपको मतलब जूस पीना पड़ता है, तो उसमें, ठीक है, ताकि वो वह जो दुर्गंध होता है उसको सहने की क्षमता मिले। तो ये जो सेंट वहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वह फॉर्मलिन होता है उसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं जियोलॉजिकल पार्क। जियोलॉजिकल पार्क होता है, इसमें क्या होता है, प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर द ह्यूमन केयर, समझे। जियोलॉजिकल पार्क होता है जहाँ पे हम लोग जंगली जानवरों को उन्हें संभाल कर रखते हैं, यहाँ के वहाँ के लोग उन्हें संभालते हैं, समझे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जियोलॉजिकल पार्क में, यही में इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर।
अब जूलॉजिकल पार्क में हम लोग देख रखाव कर सकते हैं, तो हमको ये भी देखने सीखने को मिलता है कि वो लोग रहते कैसे हैं, ठीक है, वह खाते क्या हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क से ये भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। फिर और भी सारे पॉइंट हैं इसमें। हर्बेरियम से देखिए, हर्बेरियम में क्या होता है, वस्कुलम। वस्कुलम स्पेशल टाइप का बॉक्स होता है जहाँ पे प्लांट को रखा जाता है, ठीक है। वस्कुलम स्पेशल टाइप ऑफ बॉक्स वेयर द प्लांट आर कैप्ट, ओके। फिर बात करते हैं HCl2 का रासायनिक नेम यानी कि केमिकल नेम और भी है, मर्क्यूरस क्लोराइड। HgCl2 इज यूज टू प्रोटेक्ट स्पेसिमेन फ्रॉम द पेस्ट एंड इंसेक्ट। कीट पतंग से बचाने के लिए हम लोग HgCl2 का प्रयोग करते हैं। नहीं तो सोचिए ना, आप ही सोचिए, म्यूजियम में इतना पुराना से पुराना सामान कैसे रहेगा, नष्ट नहीं हो जाएगा। तो ये सब दे करके केमिकल के यूज करके बचा लेते हैं। फिर बात करते हैं बोटानिकल गार्डन। इसमें रॉयल बोटानिकल गार्डन आर 8 न्यू इंग्लैंड लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड। जब अगर वर्ल्ड के बात आए तो कौन आएगा, इंग्लैंड आएगा। और इंडियन बोटानिकल गार्डन, ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे वर्ल्ड होता है, ये है इंडियन बोटानिकल गार्डन, हावड़ा जो कलकत्ता में है, कोलकाता। इंडिया लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया, ओके। फिर बात करते हैं नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। इंडिया, उत्तर प्रदेश, यूपी में लखनऊ नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक संस्थान है, यहाँ पे खोज होता है, समझे। उसके बाद यहाँ पे फिर बात करते हैं हम लोग म्यूजियम। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पैनिंग, समझे। म्यूजियम में क्या होता है, इंसेक्ट आर प्रिजर्व जो शब्द है ना, यूज होता है मृत वस्तुओं के लिए जिन्हें हम लोग मार कर रखते हैं, और कंजर्व जीवित वस्तु के लिए यूज करते हैं हम लोग कंजर्व। तो यहाँ पे है प्रिजर्व, समझे, मृत वस्तु के लिए होता है प्रिजर्व वर्ड। इज यूज इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पैनिंग। पहले जमा करेंगे, फिर उन्हें मार देंगे, फिर पिनअप करके रख देंगे, ओके। लार्जेस्ट एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, समझ रहे हो ना, मार के रखे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, मृत है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ द एनिमल्स टू। म्यूजियम में क्या होता है, मरे हुए जीवों का जो ना होता है ना, हड्डी, स्केलेटन होता है, उसके कंकाल होता है, कंकाल को रखते हैं म्यूजियम के अंदर। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स प्रिजर्व एज ए ड्राई स्पेसिमेंट्स, ओके। सुखा करके रखा जाता है, पौधों को थोड़ी ना ऐसे मतलब स्केलेटन होता है, तो होता भी तो नहीं देखते हम लोग, तो ड्राई उसे सुखा करके रखा जाता है म्यूजियम में पौधों को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर को आ जाएगा की, मतलब चाबी। इसमें क्या मिलेगा आपको, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन दियर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। क्या क्या समानता है और क्या क्या समानता नहीं है, समझे। फिर आता है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। अगर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होता है ना, बोल क्या क्या दोनों में कॉन्ट्रास्ट कर जाता है, तो जो होता है जनरली इन पेयर कहलाता है, कपलेट कहलाता है। देखो कपल मतलब जोड़ा होता है, और रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर, एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर, ओके। फिर एनालिटिकल इन नेचर, एनालाइज हो करना पड़ता है, सोच विचार करना पड़ता है प्रकृति के अंदर, ओके, एनालिटिकल इन नेचर। फिर बात करते हैं फ्लोरा। जो फ्लोरा होता है ना, फ्लोरा मतलब फ्लावर, और एक तो और वर्ड है फाउना मतलब होता है जीव जंतु, मतलब ये जीव, फ्लोरा मतलब फूल और जीव जंतु होता है फाउना मतलब। तो यहाँ बात कर रहे हैं फ्लोरा, ठीक है। फ्लोरा फूल के लिए, फ्लावर के लिए यूज होता है। कंटेंट्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट of the given area. These provide the index to the plant species found in a particular area, okay. J.D. Hooker wrote the flora of British India. क्वेश्चन आया हुआ है कि J.D. हुकर क्या लिखे थे, तो फ्लावर ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक लिखे थे ना। ये फिर मैनुअल क्या होता है कि यूजफुल इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। और मोनोग्राफ कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। फिर कंसेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट्स, जो हॉटस्पॉट्स, जो घनी आबादी वाला जो कंसेप्ट जो आया था, वो हॉटस्पॉट्स का कौन लाया था, तो नॉर्मन मेयर्स लाए थे, साइंटिस्ट हैं ये।
मोस्ट डाइवर्सिटी रिच जोन इज मोस्ट डाइवर्सिटी रिच जोन इन इंडिया वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट हिमालय, ये हिमालय में है, ठीक है। टर्म क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन टर्म्स जो आया था पहले वो लाए थे एपीडी कॉन्डले, ओके। थ्री डोमेन ऑफ लाइफ जो यूज़ किए थे वो साइंटिस्ट थे कार्ल्स हुजे 1990। सो सिम्पैट्रिक जो होता है वो स्पीसीज इन्वेटिंग सेम जियोग्राफिकल एरिया। फिर एलोपैट्रिक स्पीसीज इनहेबिटिंग द डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे